जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का या सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। संगत जी, जितना हो सके इस मौके को हासिल करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता गुरु जी ने हमें किस बात में क्या जवाब देना है, क्या इशारा देना है, क्या हिंट हमारे लिए सत्संग में छिपाए हैं। इसलिए कभी भी गुरु जी के अगर आपके सामने सत्संग मैसेजेस फ्लैश होते हैं ना संगत जी, तो उसको इग्नोर मत करें। हो सकता है इसमें हमारे लिए कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर छिपी हो जो हमारे फ्यूचर के लिए या हमारे प्रेजेंट के लिए या हमारे पास्ट के लिए उसमें कुछ ना कुछ हो। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह से आंटी जी ने हमें अपना सत्संग लिखकर भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी संगत जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे इसे लिखने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरु जी और संगत जी, मुझे नहीं पता कि सत्संग कैसे शेयर करते हैं, पर गुरु जी की आज्ञा हो रही थी तो मुझे एक बड़ा सत्संग शेयर करना चाहिए, तो मैं उनकी आज्ञा से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे ये तो नहीं पता कि गुरुजी ने मुझे कब से और मुझे अपने साथ जोड़ा हुआ है। उन्होंने तो शायद मुझे जन्मों से ही जोड़ा हुआ है, पर जहाँ से मुझे याद है मैं आपको वहीं से बताऊंगी, वहीं से बताना आपको शुरू करती हूँ। पहले मैं कुछ अपने बारे में बता देती हूँ। संगत जी, मैं मैरिड हूँ। मेरे पास एक बेटी है 20 मंथ्स की। मेरे दादाजी अभी नहीं हैं, उन्हें गए हुए 6 साल हो गए हैं। पर जब अब वो ना रोज़ सुबह गुरुद्वारे जाते थे, सुखमनी का पाठ करते थे और गुरुजी की सेवा करते थे। तो संगत जी, गुरबानी शब्द और ये सब ना बचपन से ही सुने हैं, तो उनसे ना बहुत ज़्यादा जुड़ाव था मेरा, बहुत ज़्यादा लगाव था इनके साथ। ऐसा नहीं था मैं कहीं और नहीं जाती थी, हम हर कहीं जाते थे, हम सब जगह पर जाते थे, सब जगह को प्रणाम करते थे। पर गुरबानी शब्द से ज़्यादा लगन थी, तो लगन उससे जुड़ी हुई थी। संगत जी, 2020 की बात है, कोविड ईयर में शादी हुई। मैं और मेरे अंकल दोनों वर्किंग हैं। कोविड की वजह से काम चलता रहा। शादी के 1 साल तक मेरे अंकल को संगत जी, मेरे जो अंकल है ना, वो शिव जी को मानते थे। शादी के 1 साल तक की सब कुछ चलता रहा। वो गुरुद्वारे को ज़्यादा नहीं मानते थे और कभी मैं जाने के लिए कह भी देती थी तो कभी हाँ कर देते थे तो कभी मना भी कर देते थे, क्योंकि संगत जी मुझे वो बोलते थे कि तू हिंदू है, मंदिर जाया कर। कभी तूने देखा है किसी सिख को अपने मंदिर में आते हुए? मुझे गुरु जी के वहाँ पे संगत जी गुरु जी के स्वरूप दिखते थे फेसबुक पर तब इतना पता नहीं था गुरुजी के बारे में, और पूछने की भी मैंने किसी से कोशिश नहीं की। और वैसे पूछने की कोशिश की तो अपने नॉन में, पर कोई भी जानता नहीं था तो मैं चुप हो जाती थी। फिर मैं, मेरे अंकल और मेरी बेटी गुड़गांव में आ गए, क्योंकि मेरे अंकल का जो ऑफिस था वो खुल गए थे ना। जहाँ हमने रेंट पे फ्लैट लिया संगत जी, बिल्कुल सामने एक भैया भाभी रहते थे और उनके 2 बच्चे थे। वो मेरी बेटी को ले जाते थे उनको खिलाने के लिए। और संगत जी, उनके घर मैंने गुरुजी का ना एक बहुत बड़ा से स्वरूप लगा हुआ दिखा था गुरुजी का। तो भाभी से मैंने पूछा ये कौन से गुरुजी हैं, और उन्होंने बताया कि
ये तो जो गुरुजी ना छतरपुर वाले गुरुजी हैं। तो मैंने उनको ये बताया कि अभी ना मैंने फेसबुक पर इनके बहुत बड़े से स्वरूप देखा है, पर कभी ना तो वैसे मैंने इनको टीवी पर देखा, ना ही मुझे कुछ लोगों के थ्रू मैंने इसे सुना। तो भाभी ने मुझे बताया कि ये ना बड़े मंदिर वाले छतरपुर वाले गुरुजी हैं, बस इतना ही। संगत जी, उसके बाद 15 जनवरी 2023 को हमारे सामने नेबर्स की बेटी की शादी थी, तो उन्होंने गुरुजी का सत्संग करवाया था। संडे का दिन था, तो मैं मतलब जा भी पाई उस दिन सत्संग पे, क्योंकि संगत जी नॉर्मली वर्किंग डेज पे तो मुश्किल हो जाता है सत्संग वगैरह पे जाना। तो संगत जी कुछ पता नहीं था गुरुजी का सत्संग कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। मैं भाभी के साथ गई थी, तो उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि जो भी मिले वहीं पे फिनिश करना है, कुछ भी अपने साथ नहीं लेके आना, सब कुछ वहीं पर ही खा के आना है। तो उसके बाद या कुछ भी मतलब ऐसे बचाना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बचाते नहीं हैं। मैं सत्संग में गई, मैंने माथा टेका, मुझे चंदन का टीका लगा और मैं पीछे जाकर बैठ गई। और सत्संग में संगत जी सारी गुरबानी चल रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसा सत्संग है। फिर एक सेवादार अंकल जी थे, तो वो जरा मेरे लिए जल लेकर आए, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि संगत जी मुझे लगा कि जो लोग ऐसे दूर से आ रहे हैं ना, तो शायद उनके लिए ये सर्व कर रहे होंगे, तो मुझे नहीं पीना था उस टाइम पे। पर सेवादार अंकल ने बोला ये तो आपको लेना पड़ेगा, ये गुरुजी का जल प्रसाद है। तो मैंने ले लिया। फिर संगत जी चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद आया, मैंने वो भी पूरा खाया, क्योंकि मुझे भाभी ने पहले बता दिया था जो भी सत्संग में मिलेगा वो आपको पूरा खाना ही खाना है। तो उसके बाद संगत जी सत्संग में फिर मंत्र जाप और शिव जी की आरती हुई। मुझे तब भी कुछ समझ में नहीं आया कि मैं सोच रही थी ये हो क्या रहा है। एक तरफ तो गुरबानी चल रही है, दूसरी तरफ शिव जी की आरती, मंत्र जाप है ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद लंगर प्रसाद आया, मैंने वो भी पूरा खाया। बस मीठा जो प्रसाद था वो मैं अपने अंकल के लिए ले गई थी कि चलो मतलब प्रसाद है, वो भी थोड़ा सा प्रसाद गुरुजी का चख लेंगे। मुझे सत्संग में जाके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गुरबानी से तो मैं वैसे भी जुड़ी हुई थी, मुझे काफ़ी लगाव था। मेरे पर कॉम्बिनेशन जो था गुरुजी का, मतलब सत्संग का कॉम्बिनेशन था गुरबानी और शिव जी की आरती का। उस समय संगत जी मुझे उस कॉम्बिनेशन को लेकर बड़ी मतलब कन्फ्यूज़न थी, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने भाभी से भी पूछा, तो उन्होंने भी ज़्यादा मतलब उनको शायद ज़्यादा पता नहीं था, तो उन्होंने भी ज़्यादा नहीं बताया। सत्संग के बाद मैं घर गई और थोड़ी देर बाद हम घर से निकले। सत्संग बिल्कुल हमारे फ्लैट के पार्किंग के सामने ही हुआ था। तो अभी गुरुजी का स्वरूप ना वहाँ से वहीं पर ही था, वहीं पे विराजमान था। जाते जाते मैंने संगत जी कार से ही ऐसे हाथ जोड़ के गुरुजी से अरदास की कि हमारे फ्लैट का भी कुछ कर देना। मुझे और मेरे अंकल को समझ आ गया है और हमने बुकिंग कर दी है। विदिन 1-2 वीक्स अब हमें जो पेमेंट्स हैं वो 1 मंथ तक करनी है, पर हमारे पेपर्स गलत बन गए थे तो पेमेंट रुक गई। जो पेमेंट फरवरी में होनी थी तो संगत जी फेब चला गया, मार्च चला गया, अप्रैल में जाने वाला था, तो हो ही नहीं रही थी। देन अप्रैल 25 के आसपास मुझे गुरुजी का मैसेज मिलता है कि फेसबुक पर ही मिलता है कि तुझे इस वीक तेरे सारे जो तेरे रुके काम है ना वो पूरे हो जाएंगे इस वीक में। और नेक्स्ट संगत जी 1-2 डेज़ में सच में मुझे कॉल आती है कि आपकी इतनी पेमेंट बची है और आप दे दीजिए। और मैं इतनी खुश हुई संगत जी। उसके बाद 20 जून के आसपास की बात है, मुझे गुरुजी का मैसेज मिला, फेसबुक पर ही मिला फिर से, कि अगले महीने के पहले हफ्ते तुझे गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और संगत जी अभी मैंने कोई गुरुजी के मतलब स्वरूप पे कोई कमेंट या लाइक ऐसा कुछ भी नहीं किया था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ये मैसेज कैसे दिखते हैं। फिर भी मुझे मैसेज दिखते थे गुरुजी के। गुरुजी ने तो मुझे जोड़ ही लिया था अपने से, बस शायद उसी का एहसास करवा रहे थे। और इससे पहले मैं जिस कंपनी में थी तो मेरा अच्छा चल रहा था सब कुछ। मुझे मेरी बेटी के लिए भी टाइम मिल जाता था, घर के लिए भी टाइम मिल जाता था। पर मेरे पास मई में एक अच्छी कंपनी से जो कॉल आता है संगत जी इंटरव्यू के लिए,
तो मैंने ऐसे ही बिना कुछ ऐसे ज़्यादा तैयारी किए या ऐसे ही मैंने बिना कुछ किए वो इंटरव्यू दे दिया। क्योंकि संगत जी, मुझे ऐसे ही कंपनी चेंज करने का कोई इरादा भी नहीं था, तो उस टाइम तक मैंने इंटरव्यू दिया और वो ठीक ही हुआ। पर एक वीक बाद मुझे कॉल आया कि आपका वो इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो गया है और जो नेक्स्ट राउंड है इसी वीक होगा। मैंने भी कहा ठीक है, और मैंने कोई चेंज करने का सोचा नहीं था। मैंने सोचा कि देकर देख लेती हूँ, पता चल जाएगा कि मुझे भी कितना का आता है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट राउंड हुआ और वो भी क्लियर हो गया और मुझे ऑफ़र लेटर जो मिल गया, जिसके हिसाब से मुझे अगस्त में न्यू कंपनी ज्वाइन करनी थी। मेरी और मेरे अंकल की संगत जी बात हुई तो उन्होंने बोला कि इसी कंपनी में रहो, मतलब यहाँ पे घर से ही तुम कर रही हो, ऑफिस भी नहीं बुलाते, बेटी का भी ध्यान रख सकती हो। और मैंने फुल डे मतलब ऐसे संगत जी मैंने मेड लगाई हुई थी, तो उसके साथ अकेला भी मतलब नहीं छोड़ सकते थे बेटी को। तो मैंने भी कहा मतलब कि हाँ ठीक है। और फिर कुछ दिन में मेरे अंकल कहते हैं कंपनी तो अच्छी है जिसमें तुम्हारा हुआ है सिलेक्शन, देख लो। और वीक में एक दिन ऑफिस जाना था और वहाँ तो मेरे अंकल ने कहा कि मैं उस दिन घर से ही कर लूँगा जिस दिन तुमने ऑफिस जाना होगा। ये बात हो गई। और उसके बाद जो गुरुजी ने मुझे फेसबुक पे मैसेज दिया था कि जुलाई के फर्स्ट वीक में तुझे खुशखबरी मिलेगी, तो संगत जी वो जुलाई की बात है। मैं भाभी के सामने मतलब ऐसे भाभी के साथ कुछ बात कर रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे है। मैं इतनी खुश हुई अंदर से। मुझे लगा कि गुरुजी आपको कैसे पता कि मुझे नहीं पता है कि, और मतलब मुझे पता होना चाहिए। पर गुरु मतलब संगत जी गुड़गांव में आए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो किसी को ज़्यादा ऐसे जानती भी नहीं थी, किसी से बात भी नहीं होती थी मेरी। अब बस मेरी ननंद रहती थी घर के पास ही। तो बर्थडे कैसे मनाते हैं, क्या होता है, कैसे पता चल सकता था। तो मैंने मन में सोचा कि 7 जुलाई को मतलब संगत जी भाभी आई शाम को 6 बजे और बोली गुरुजी का जन्मदिन है और उनकी जो ननंद की बिल्डिंग वाले मतलब मिलके ना करवा रहे हैं सत्संग, तो तू चल मेरे साथ। मैंने कहा भाभी मुझे तो कोई इनविटेशन भी नहीं आया है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तो भाभी ने कहा गुरुजी के सत्संग के लिए मतलब ऐसे बुलाते नहीं हैं, संगत को पता चलता है और वो खुद पहुँच जाते हैं वहाँ पे। और अगर मैं तुझे कह रही हूँ तो तू चल, ये तेरे लिए इनविटेशन ही है, ये एक तरह का इनविटेशन ही है तेरे लिए। तो मेरे साथ चल रही है। तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने ही मुझे खुद बुलाया है। भाभी के मुँह से मेरी बेटी सो रही थी, मैंने अपने अंकल को पूछा कि मैं जाऊं, तो उन्होंने बोला कि चली जा। तो यही बात हुई कि मेरी बेटी उठेगी तो वो उसे तैयार करके मेरे पास छोड़ जाएंगे, क्योंकि सत्संग ज़्यादा दूर नहीं था। तो मैं तैयार हुई और मैं चली गई वहाँ से। संगत जी वहाँ जाके मैंने माथा टेका, गुरुजी के स्वरूप को देखा तो मेरी आंखों से ना आंसू आने लगे। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा हुआ, मैं क्यों रो रही थी, पर आंखों से संगत जी मतलब जो आंसू थे वो रुक ही नहीं रहे थे, मतलब बिल्कुल ही नहीं रुक रहे थे। और मैं मन ही मन में सोच रही थी कि गुरुजी मुझे तो पता नहीं था कुछ पहले तो आपने मुझे बताया कि आपका जन्मदिन है और फिर मुझे मतलब बुला भी रहे आपने। 2:30 बजे के अराउंड मेरे अंकल का फ़ोन आया कि मेरी बेटी जो है वो उठ गई है और वो उसे मेरे पास लेकर आ रहे हैं। तो मैंने वहाँ जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद लिया। मेरी बेटी भी आ गई और वो थोड़ी देर से बैलून से खेली। इतनी संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप शुरू होगा। मंत्र जाप हुआ और जब आरती हो रही थी तो मेरी बेटी ने इसे पोटी कर दी थी और मेरे पास इसे डायपर भी नहीं था एक्स्ट्रा कि मैं चेंज करा पाती। तो मुझे बिना लंगर प्रसाद किए ही घर पे आना पड़ा। मैंने मेरी ननंद को गुरुजी के सत्संग के बारे में बताया और मेरी फैमिली को जिससे भी कुछ ऐसे बात होती तो मैं गुरुजी के सत्संग के बारे में बताती। और मुझे बहुत अच्छा लगा
सत्संग में जाके। फिर पता नहीं कैसे संगत जी यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग फ्लैश होने लगे। उसके बाद और मैंने सत्संग सुनना शुरू किया। सत्संग से मुझे पता चला कि गुरुजी महाशिव हैं, इसलिए शिव जी की आरती होती है वहाँ पर। रोज़ सत्संग में कुछ ना कुछ नया पता चलता गया। और ऐसे मुझे भी नहीं पता चला कि मैंने रोज़ गुरुजी का मंत्र जाप और सत्संग कैसे करना शुरू कर दिया। बस मन में यही सोचा था कि गुरुजी से जुड़ना चाहिए, क्योंकि यही मैं और मेरे अंकल दोनों मतलब आ सकते हैं। क्योंकि एक तरफ मतलब संगत जी गुरबानी की तरफ एक मेरी मुझे ना खिंचाव महसूस होता था, मैं खिंचाव महसूस करती थी। और मेरे अंकल शिव जी को मानते थे। तो ये मतलब एक आप सोच सकते संगत जी कॉम्बिनेशन क्या था। तब मुझे समझ में आया कि ये कॉम्बिनेशन था। और यहाँ तो दोनों ही हैं, पर मेरे अंकल जल्दी से कुछ मानते नहीं थे संगत जी। अचानक सत्संग सुनते सुनते मेरे मन में भी आने लगा कि मुझे भी बड़े मंदिर जाना है। और मैंने और मेरे अंकल को बोला कि मुझे बड़े मंदिर जाने का मन है। तो उन्होंने बोला कि चली जाना, पर मुझे मत कहना। उसी वीक मेरी ननद का फ़ोन आया कि उनकी फ्रेंड अपने हस्बैंड का मतलब ऐसे माथा टिकवाने बड़े मंदिर जा रही है, तुझे जाना है वहाँ पे। तो ये संगत जी अगस्त मिड की बात है। मैंने बोला जाना तो है, पर मतलब मैं उन्हें नहीं जानती भी नहीं हूँ, और मेरी बेटी भी छोटी है, उन्हें तंग किया तो कौन देखेगा ऐसे, है ना। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा, मैंने बोल दिया है मेरी फ्रेंड को, मतलब ऐसे फ्रेंड को कि तेरा मन है तो तू चली जा। तो मैंने मेरे अंकल को बोला कि मैं बेटी को ना ले जाऊं तो वो देख लेंगे 7 बजे तक। तो संगत जी 7 बजे तक तो मेड होती ही है, पर और 4 बजे हम जाएंगे, तो 8-9 बजे तक में हम आ ही जाएंगे, है ना वापस। तो 1-2 घंटे उन्हें संभालना पड़ेगा। पर उन्होंने मना कर दिया और बोला कि अच्छी जगह जा रही हो तो इसको लेकर जाना चाहिए, तुम्हें बेटी को भी लेकर जाना चाहिए। मैंने कहा कि मतलब मेरा मन है इसको लेके जाने का, पर ये मतलब वहाँ पे किसी और के पास नहीं जाती है। मैं पहली बार जा रही हूँ, ऐसे मुझे भी नहीं पता कि वहाँ कितना रश होता है, क्या होता है, और आप भी साथ नहीं हो तो डर भी लग रहा है थोड़ा बहुत। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं आ रही हूँ, मेरी बेटी तंग होगी, आप प्लीज़ उसे देखोगे, इसी विश्वास से उसे लेकर आ रही हूँ। तब तक मेरी ननद जो थी, उनके हस्बैंड और बच्चों का भी ऐसे बन गया साथ चलने का प्रोग्राम। तो हम बड़े मंदिर गए। मेरी ननद की फ्रेंड के हस्बैंड और का ऑपरेशन हुआ था, और उनके सिर पे पट्टी थी, और तो सेवादार अंकल ने उनकी कार अंदर वाली पार्किंग में भेज दी थी। हम लोग अंदर गए, पट्टी देख के कहीं मतलब रुकने ही नहीं दिया था, सीधा मंदिर में दर्शन के लिए भेज दिया। और हम चाय प्रसाद नहीं ले पाए, पर हमें लंगर प्रसाद मिल गया। हमने लंगर प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, और हम लोग आ गए। मुझे बहुत अच्छा लगा बड़े मंदिर जाके, पर मन में था कि जल्दी अच्छे से मतलब आनंद नहीं ले पाई मैं, क्योंकि मतलब वहाँ पे पट्टी थी अंकल के, ना ही चाय प्रसाद के लिए रुक पाए और ना ही ज़्यादा चलना पड़ा। हम 10 बजे घर पहुँचे। मैंने मेरे अंकल को बोला कि मुझे फिर जाना है और आराम से जाना है, आनंद लेना है। तो और वो वहाँ बैठ के मैंने चाय प्रसाद का आनंद लेना है। तो उन्होंने फिर वही बोला कि चली जाना, पर मुझे मत कहना। फिर संगत जी जिस फ्लैट में हम रहते थे वो सेल हो चुका था, तो जिसने लिया था उन्हें दिवाली से पहले शिफ्ट करना था वहाँ। तो उन्होंने बोला कि आप देख लो कोई और घर, अगर कोई और घर मिल जाए तो आप छोड़ देना, कोई चक्कर नहीं है कि रेंट ऐसे पूरा लगेगा, जितने दिन का रेंट होगा बस आप वो दे देना, ऐसा नहीं कि पूरा आपको रेंट देना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेना किसी चीज़ की। अब अगस्त में संगत जी मुझे न्यू कंपनी भी ज्वाइन करनी थी, घर भी शिफ्ट करना था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमने घर देखने शुरू किए, और 99 एकर्स में मतलब संगत जी एक दिखा था जो खाली हो रहा था, और अगस्त लास्ट में, और पास ही था,
तो घर में पास ही था घर, तो मैं और मेरे अंकल एक संडे देखने चले गए। और हम जैसे ही उस फ्लोर पे एंटर हुए जो खाली होने वाला था, तो एंटर करते ही संगत जी गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप वहाँ पे लगा हुआ था। और मैं समझ गई कि गुरुजी की इच्छा है, इच्छा से हो रहा है सब। हम घर देख मतलब हमने घर देख लिए और आए, और मेरे अंकल ने बोला कि घर तो अच्छा है। और मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी वहाँ पे खड़े होके, और मुझे भी घर अच्छा लगा था। मैंने पहले ही घर मतलब देखा और फाइनल भी कर दिया। उसी दिन टोकन मनी भी दे आए। अब अगस्त लास्ट में जॉब चेंज हुई। मैं वेट कर रही थी कि मेरा मतलब लैपटॉप आएगा घर पे, पर वो नहीं आया। मैनेजर ने बोला कि कोई बात नहीं, 2-3 दिन में आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, पर कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मुझे डर लग रहा था क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा था कि कंपनीज निकाल रही थी लोगों को जॉब से, और उस टाइम पे न्यू कंपनी ज्वाइन कर रही थी और चीज़ें थोड़ी सही भी नहीं चल रही थी। तो अचानक से संगत जी, अचानक से 4-5 दिन बाद मुझे कंपनी से IT डेप्थ से फ़ोन आया कि आपको मतलब पेन लैपटॉप नहीं लेना, क्या आप क्यों नहीं मतलब क्यों आ नहीं रहे हैं। मैंने मैनेजर से बात की, उन्हें भी नहीं पता था कुछ कि मैं नेक्स्ट डे ऑफिस गई लैपटॉप लेने। तो उन्होंने बोला कि आपका लैपटॉप 5-6 दिन से रेडी है, आप लेने क्यों नहीं आए। तो मैंने बोला कि मेरे मैनेजर ने एड्रेस ले लिया था और मेरा, और कहा कि घर आ जाएगा। तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो आपका एड्रेस ही नहीं है, सिर्फ नोएडा लिखा हुआ है, नोएडा में कहाँ भेजते हम। और मैं तो गुड़गांव में रहती थी। तो उन्होंने बोला कि 55 लोगों जो थे कि लैपटॉप रखे हैं, और ये तो आपकी डिटेल्स खुल गई, तो मैंने आपको फ़ोन कर दिया। नहीं तो हम सबको मतलब फ़ोन करके थोड़ी पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं आ रहे हो लैपटॉप लेने, क्यों नहीं आ रहे हो। संगत जी, मैं समझ गई थी उस टाइम पे गुरुजी ने ही करवाया है। गुरुजी कहते हैं ना, तू चिंता ना कर, तो चिंतन कर, बाकी मैं सब कुछ अपने आप देख लूँगा। संगत जी, मैं लैपटॉप ले आई। नेक्स्ट डे मैंने लॉगिन किया और मुझे जल्दी निकलना था क्योंकि मेरे अंकल के कज़न का जो बेटा हुआ था और वो माता का जगराता करा रहे थे, तो हमें वहाँ निकलना था। और वो प्लेस गुड़गांव से 6 घंटे के डिस्टेंस पे था। तो मैंने जल्दी लॉगिन करके मैनेजर को मैसेज कर दिया कि, और मुझे गुस्सा था मैनेजर पे शायद, तो मैंने मतलब ऐसे संगत जी मेरे अंकल को बोला कि कैसा है ये पर्सन, लैपटॉप के बारे में भी नहीं पता था इनको कुछ, तो और ना बता रहे, मैंने गलत तो नहीं कर दिया ये कंपनी में आके। तो मेरे अंकल भी काम कर रहे थे, उन्हें एकदम से गुस्सा आ गया कि मैनेजर लोग बिज़ी होते हैं, हर किसी को किसी मतलब हर टाइम थोड़ी मैसेज करके बता पाते हैं, कर पाते हैं, तो बेवकूफ़ है, और भी बहुत कुछ है। मैं वैसे ही परेशान हुई और ऊपर से इनका ये बिहेवियर संगत जी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने बात नहीं करी फिर मेरे अंकल से ज़्यादा। हम शाम को वहाँ जाने के लिए निकले अपनी ननद की फैमिली के साथ। रास्ते में भी कुछ बात ऐसी हुई कि वो गुस्सा से बढ़ता ही गया। रात को जगराता हुआ। सुबह जैसे संगत जी कलश लेकर आते हैं कि आपको कुछ ऐसे अरदास करनी है माता रानी से या आपको कुछ कहना है तो आप कर लो। तो मेरी भाभी का 9th मंथ चल रहा था, उनके पास पहले बेबी बॉय है। तो मैंने मन में आया कि माता रानी हमारे घर में भी आ जाओ अब। तो हर कोई चाहता है कि उनके पास मतलब ऐसे बेटा बेटी दोनों हो। तो बस वही सोच के मेरे मन में आया कि जगराता ख़त्म हुआ और जो आजकल 5 बजे ही हो जाता है और 5:30 पे हम लोग ऊपर जाकर ऐसे सोए। और मैंने ऐसे ही यूट्यूब खोला तो सबसे ऊपर गुरुजी का मैसेज था मेरे लिए, पुत्र तू अरदास कितनी है और तेरी ज़रूर पूरी होनी है। जो तूने अरदास की है वो तेरी ज़रूर पूरी होगी। तेरी जो परेशानियां नहीं तू मैनू दस और दस्या कर, किसी और नू दसन दी कोई लोड़ नहीं है। तेरे सारे काम तेरे पक्के हो जाएंगे।
मतलब ऐसे करके मुझे गुरुजी का मैसेज आया था और ये भी बोला था कि तू चिंता छोड़ के आगे वध, मैं तेरे नाल हाँ। संगत जी, ये मैसेज पढ़ती गई हूँ और मेरे आंखों से आंसू ना मतलब रुके, आंसू आए जाए। हर कोई चाहता है कि वो किसी से खुल के बात कर सके और जनरली ये उम्मीद पार्टनर से ही होती है। एक दिन पहले मैं परेशान थी, मेरे अंकल को बोल रही थी तो उन्होंने नहीं सुना। उसका जवाब मुझे गुरुजी ने अगले दिन ही दे दिया। और जब हम वहाँ से शाम को वापस गुड़गांव आ रहे थे तो मुझे हाईवे पर एक कार के आगे येलो बटरफ्लाई भी दिखाई दी और मुझे पता चल गया कि ये गुरुजी ही हैं जो मुझे दर्शन करा रहे हैं। उसके एक वीक बाद मतलब मायके से फ़ोन आया मेरे कि मेरे भाई की बेटी हुई है। मैं इतनी खुश हुई संगत जी कि मेरे आंखों से आंसू नहीं रुके। मैंने अपने अंकल को बताया कि गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो बोले कि मेरे पास मतलब ऐसे काम है, प्लीज़ तो फिर से शुरू मत हो। और मैंने फिर नहीं बोला उन्हें कुछ। अब घर शिफ्ट करना था तो मैं नहीं जा पाई। मेरे घर मतलब ऐसे घर शिफ्ट भी हो गया, पर कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न से मेरी और मेरे अंकल की छोटी छोटी बात पे ना अनबन हो जाती। हर छोटी छोटी बात पे हम एक दूसरे से बहस करने लगते और अब से नहीं, ये बेटी होने के बाद से ही हो गया था। अब जितना मेरी उनसे मतलब अनबन होती थी, मैं गुरुजी के सत्संग और मंत्र जाप में खुद का ध्यान और लगाने की कोशिश करती थी। क्योंकि संगत जी, घर में हम दो ही हैं और वो भी आपस में बात ना करे तो कितना खराब लगता है। ऐसे मेरे गुरुजी से मेरा प्यार बढ़ता गया। सितंबर में मैंने अपने अंकल को बोला कि मैं गुरुजी के मंदिर जाऊंगी, क्योंकि वो नहीं जाते थे। तो मैंने सोचा कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी और मेट्रो से ही चली जाऊंगी। सैटरडे या संडे की बात होगी। बेटी सो रही होगी और 9 बजे के बाद ही उठती है, तो इतने में मैं आ जाऊंगी वापस, तो वो संभाल लेगी। तो पहले तो उन्होंने बोला कि बेटी अगर जल्दी उठ गई तो मैंने कहा कि थोड़ी देर अगर आप देख लोगे तो वो भी क्या जाएगा, आप थोड़ी देर देख लेना, पर मैं तो जाऊंगी। ये शायद ट्यूसडे की बात हुई थी और थर्सडे को मेरे अंकल को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोला कि मैं भी चलूँगा तेरे साथ, मैं भी चलूँगा सैटरडे को मंदिर। एक्चुअली उनके किसी फ्रेंड ने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया और ये मेंस टेंडेंसी होती है कि एक दोस्त की बात जल्दी अक्सर असर करती है। और उन पर तब तक मुझे नहीं पता था कि बड़ा मंदिर शाम को ओपन होता है। मेरी मेड बोली, दीदी मैं भी चलूँ? तो मैंने कहा ठीक है, आप भी चलना, अब कार तो जा ही रही है। तो उसने मना कर दिया कि कार में मुझे उल्टी हो जाती है। अब मैं अपने अंकल को तो ले जाना चाहती ही थी और वो मेट्रो में तो ना जाते। तो मैंने मेड को बोला, दीदी अगर आप गुरुजी के पास जा रहे हो ना तो आप उन पे छोड़ दो सब कुछ भी नहीं होगा, आपको कोई उल्टी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो वो डरते डरते हमारे साथ ऐसे चली गई। हम घर से निकले और एक लड़की कार चला रही थी, तो वो गली से मैं रोड पे बिना देखे वो मुड़ गई और हम लोगों की कार आपस में लगते लगते बची। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम गलत रास्ते पर चल गए। कुछ दूर तो हम बड़े मंदिर संगत जी 1:30 बजे के बाद पहुँचे और 9 बजे घर से निकले थे। तो मैं अंदर ही अंदर गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी मेड को भी ठीक रखना, उसे वॉमिटिंग ना हो। और यहाँ भी गुरुजी ने मेरी सुनी। उसका सिर थोड़ा भारी हुआ लेकिन वो वॉमिटिंग जो थी वो नहीं हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे तो संगत जी बड़ा मंदिर जो था वो बंद था। तो सेवादार अंकल ने बोला कि ये तो शाम को आना, ये तो शाम को ओपन होगा। तो मैंने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया। मैंने रिक्वेस्ट की पर उन्होंने बाहर से ही माथा टेकने दिया और उन्होंने हमें जल प्रसाद और मेरी बेटी के लिए समोसा प्रसाद दिया। संगत जी, हम सब ने वो समोसा प्रसाद थोड़ा थोड़ा खाया और यकीन मानिए मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा समोसा नहीं खाया था।
ऊपर से वो गुरुजी की कृपा थी कि जो मुझे वो समोसा मिला था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसके बाद सेवादार अंकल जो समोसा प्रसाद देते हुए बोले कि आप मन में वहम मत रखना कि आप दर्शन नहीं कर पाए। अगर आप यहाँ तक भी आए हो तो गुरुजी की कृपा ही है ये भी, और वो कोई और नहीं, गुरुजी ही आपको अपना मैसेज दे रहे थे। तो उन सेवादार अंकल के जरिए मुझे पता चला। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सितंबर की बात है। उसके बाद फिर 2 अक्टूबर को हम बड़े मंदिर गए। मेरी बेटी को वायरल था तो मैं मेडिसिन साथ लेके गई। पर मंडे का दिन था और बहुत संगत आई हुई थी बड़े मंदिर। मेरी बेटी का फीवर चढ़ने लगा तो मेरे अंकल उससे लेकर कार में बैठ गए और मैं और मेरी मेड दर्शन के लिए चले गए। गुरुजी की इतनी कृपा हुई संगत जी, इतनी कृपा हुई। मेरे अंकल जो मानते नहीं थे 2 बार मुझे बड़े मंदिर ले गए, जबकि वो दोनों बार ही अंदर ही नहीं जा पाए। एक बार मंदिर ओपन नहीं था तो दूसरी बार बेटी को परेशान देख के उन्हें गुस्सा आ गया। फिर मुझे ये हुआ कि मुझे स्वरूप चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा, मांग भी नहीं सकते हैं। तो जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी तो नंद की फ्रेंड के साथ, तो वो जाते रहते थे बड़े मंदिर। तो मैंने उन्हें पूछा था कि स्वरूप कैसे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मतलब मेरे भाई भाभी सेवा करते हैं होम टाउन में, तो उनको ऐसे मिलते रहते हैं, तो वो राखी पे आएंगे ना तो मैं वहाँ से ही तुम्हें मंगवा दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। और वो अगस्त की बात थी, सितंबर भी चला गया। मैंने भी नहीं पूछा कि क्यों, क्योंकि गुरुजी ने जब आना होता ना संगत जी, तब वो खुद ही आते हैं, उससे पहले नहीं आते ना उसके बाद आते हैं। संगत जी, 2 अक्टूबर को मैंने एक सेवादार अंकल को बड़े मंदिर के बाहर से पूछा कि स्वरूप कैसे ब्लेस मतलब होता है। तो उन्होंने मुझे लॉकेट स्वरूप दिया और मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं, घर चल रहे हैं। और उसी दिन रात को मेरी ननद ने मेरे अंकल को बोला कि गुरुजी का स्वरूप आ गया है, और उनके फ्रेंड ने बोला था कि कल ले जाऊं मैं उसके घर से। तो मैं इतनी खुश हुई संगत जी, आपको बता नहीं सकती। गुरुजी आप तो आ गए मेरे पास, और मुझे फेसबुक पे मैसेज भी मिल रहे थे कि तेनू बहुत वड्डी खुशखबरी मिलन वाली है। जय गुरुजी। वो लॉकेट स्वरूप पता नहीं मैंने पहना क्यों नहीं, क्योंकि मेरी बेटी नेक में भी कुछ मतलब पहना होता है तो वो उसे खींचती है। तो मुझे हुआ कि अगर मैंने लॉकेट ऐसे स्वरूप पहना तो वो गिर ना जाए, इसलिए मैंने वो नहीं पहना। 4 अक्टूबर को मेरी ननद का फ़ोन आया और मुझे कि मैं स्वरूप ले आई हूँ अपनी फ्रेंड के घर से। एक बड़ा स्वरूप है, एक छोटा स्वरूप था। तो मैंने अपनी मतलब मंदिर में रख लिया, और एक ब्रेसलेट स्वरूप है। और मैं इतनी खुश कि मैंने तो बस एक स्वरूप मांगा था, आपने तो मुझे एक बड़ा और एक ब्रेसलेट स्वरूप दे दिया। और लॉकेट स्वरूप तो मुझे ब्लेस हुआ ही था मुझे गुरुजी का, और मैसेज मिल रहे थे कि 7 तारीख को मैं तेरे घर आवांगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल के पास काम बहुत था तो ऑफिस से लेट आते थे रोज। इन अक्टूबर को सैटरडे था, एंड उनको मैंने सुबह बोला कि दी के घर से स्वरूप लेके फ्रेम करना दे आओ, और बोलना शाम को ले जाएंगे। हाँ, तो मेरे अंकल कहते कि लैमिनेशन तो 1 वीक में होती है, नेक्स्ट वीक से पहले नहीं मिलेगा। पर मुझे तो पता था कि गुरुजी ने मेरे घर आज ही आना है। तो मैंने बोला कि आप बोल देना उनको, बाकी गुरुजी अपने आप देख लेंगे। अंदर से बेचैनी तो बहुत थी कि ऐसे जल्दी आ जाओ गुरुजी, घर आ जाओ। तो मेरे अंकल स्वरूप लेकर आए तो उनको फोटोग्राफर की शॉप दिखी रास्ते में है, तो उन्होंने फ्रेम करने दे दी वहाँ पे। और अंकल ने बोला कि कल ले जाना। तो मेरे अंकल ने बोला कि आज ही दे दो ना प्लीज़, और वो मान गए संगत जी। शाम को लेने गए तो उन्होंने बोला थोड़ी देर में आना। रात को 8 बजे गुरुजी घर में आए। तब गेस्ट ने आना था तो मैं मतलब इसे कड़ा प्रसाद नहीं बना पाई, तो मैंने मिश्री प्रसाद का ही भोग लगा दिया गुरुजी को।
अगले दिन सुबह सुबह पहले मैंने नहा के कड़ा प्रसाद बनाकर गुरुजी को भोग लगाया। और संगत जी, और भी मैंने छोटे छोटे बहुत सारे मेरे पास सत्संग हैं। बस एक लास्ट बता के मैं अभी के लिए अपने सत्संग को विराम दूंगी। मुझे गुरुजी का मैसेज आया, तेरे हस्बैंड ਨੂੰ ब्लेस कर देता है, आज तो उसके नशे पत्ते सब बंद। मेरे अंकल ड्रिंक करते हैं संगत जी, पहले काम करते थे, फिर गुड़गांव में आने के बाद ऐसे कभी दोस्तों से मिलना ज़्यादा हो गया, कभी ऑफिस की टेंशन बढ़ती गई, जिसकी वजह से हमारे ऐसे झगड़े भी बढ़ते गए। और मंथ में 30 डेज होते हैं ना संगत जी, तो हम 20 दिन तो एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं और 10 दिन मुश्किल से ठीक से बात करते हैं। गुरुजी के इस मैसेज के बाद मैंने नोटिस किया कि वो ऐसे थोड़ा पीते तो बीमार हो जाते हैं। ये उनका मन मतलब इस था कि मन हट रहा था ड्रिंक से। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप बहुत अच्छी है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। 2 वीक से गुरुजी का स्वरूप घर में आया है, उसके बाद से शायद ही कोई दिन हो जो दूसरे से एक दूसरे के बिना हम बात किए सो गए हम। ऐसे तो बहुत सत्संग है, पर गुरुजी की आज्ञा अभी इतनी ही है शेयर करने की, तो मैं अभी इतना ही सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लास्ट में बस इतनी सी लाइन के साथ सत्संग को विराम देना चाहूँगी। लोकां दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ता सहारा एक तू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा पहला सत्संग था, अगर इसे बोलते हुए कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी, अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जिसमें संगत जी अपना जो नाम है वो नहीं रिवील करना चाहते। आंटी जी, जिस तरह से मुझे आंटी जी ने अपना सत्संग लिखकर भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, अगर सत्संग में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, मुझे क्षमा करना। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं शेयर करना चाहूँगी, मैं अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती हूँ। मैं नजफगढ़ की तरफ रहती हूँ, तो मैं बताना चाहूँगी किस तरह से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई और मेरी जर्नी कैसे अभी तक गुरुजी से स्टार्ट हुई। मैं 2020 में बहुत ज़्यादा बीमार थी। उसी समय में मैं अपनी मौसी के थ्रू कनेक्ट हो पाई गुरुजी से। उस समय गुरुजी मुझे तब संगत जी टीबी, थायराइड और जॉन्डिस था और ब्लैक मैजिक थे। मैं बहुत परेशान थी, मुझे कोई दवाई नहीं लग पा रही थी, ना ही मुझे कुछ ऐसे डाइजेस्ट हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। इसी वजह से संगत जी मेरे घर वाले बहुत परेशान थे मेरे लिए। फिर इसी दौरान मेरी तबीयत के काफ़ी ऐसे तबीयत के बारे में जानने के लिए मेरी मौसी जी कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ गई संगत जी, और वो मेरे सामने मंत्र जाप करती और मुझे भी करने के लिए बोलती। लेकिन उस समय मुझे ये सब बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्षमा चाहूँगी संगत जी, लेकिन सच में अच्छा नहीं लगता था उस टाइम पर। उस समय इतनी बीमार एक साथ इतनी बीमारी एक साथ होने की वजह से मैं बहुत परेशान थी। हर समय ऐसे ही गुस्सा आता रहता था और संगत जी किसी से बात करने का मन नहीं करता था। बस मेरे उस समय मेरे मन में यही चलता रहता था कि क्या कभी ये सब ठीक हो पाएगा, क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगी, क्या मैं हमेशा इसी तरह से रहूँगी। संगत जी थोड़ा बचपन का था, थोड़ा बचपना था, उस समय ऐसे इतनी समझ नहीं थी। फिर ऐसे ही संगत जी एक दिन मेरी मौसी जी मुझे कहती है, चल तुझे गुरुजी के मंत्र जाप नहीं बोलना, ठीक है, मत बोल, वही मन है, कोई बात नहीं, मत बोल, लेकिन फ़ोन से फ़ोन से आराम से लेटकर तू सुन, और तू सुन सकती है,
लेकिन मुझे फिर भी गुस्सा आता था कि मैं इतनी परेशान हूँ, इन्हें मंत्र जाप की पड़ी रहती है। लेकिन ये बात उनसे तो नहीं बोल सकती थी संगत जी। फिर मेरी मौसी जी थी, जो मौसी जी अपने फ़ोन में चलाते थे मंत्र जाप, मुझे भी सुनाई पड़ता संगत जी। तो मुझे संगत जी मंत्र जाप सुन के ना मेरे मन में थोड़ी शांति भी मिलने लगी। मतलब अंदर से ऐसा कुछ हुआ, पूरा ध्यान देकर सुनने लगी। और उस समय संगत जी मैं 12th क्लास में थी, कोरोना का समय था, जिसके कारण एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे, न हो पाए। लेकिन प्रैक्टिकल के लिए संगत जी जाना पड़ता था। तो जो मेरे ऊपर ऐसे ब्लैक मैजिक था, उनकी वजह से मैं प्रिंसिपल ऐसे प्रैक्टिकल देने में संगत जी असमर्थ रहती थी। मैं संगत जी इतनी बीमार होने के कारण भी संगत जी मैं अपने जो प्रैक्टिकल की तैयारी करने में लगी रहती। क्योंकि संगत जी मुझे ये था कि मैं +1 था 11th क्लास में, मेरे मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मेरा ऐसे था कि मीडियम अलग था, जिसकी वजह से मुझे पढ़ने में दिक्कत होती थी। इसलिए मैंने सोचा 12th क्लास में मैं अपना पूरा जो है वो 100% दूंगी। अब की बार मैं अपने पापा को जैसे निराश नहीं होने दूंगी। संगत जी मेरे मन में ये होता था कि तो मेरी सारी विश ऐसे ना पूरी करते हैं, कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, ना ही कभी मुझे वो मेरे मार्क्स को लेकर बोलते हैं, कभी भी कुछ नहीं बोलते। क्योंकि संगत जी उन्हें पता था जिस कारण मेरे मार्क्स कम आ रहे थे, इसलिए मैं 12th क्लास में कुछ ऐसा नहीं चाहती थी। मैं पूरी तैयारी के साथ संगत जी प्रैक्टिकल देनी चाहती थी, लेकिन संगत जी मुझसे बोला ही नहीं जाता था। कुछ ऐसा लगता था जैसे अंदर से किसी ने मेरी आवाज़ बंद कर दी है, कोई मेरी आवाज़ बंद कर देता है, मेरी आवाज़ को बाहर नहीं निकलने देता था। जैसे ही मेरा प्रैक्टिकल देने का नंबर आता संगत जी मुझे परेशानी शुरू हो जाती। संगत जी मैं रोने लग जाती, पापा पापा चिल्लाती और मेरे हाथ कांपने शुरू हो जाते। मुझे ऐसी दिक्कत शुरू हो जाती संगत जी कि मेरे पापा बिल्कुल निराश हो जाते थे। और मेरी ऐसी हालत देख के, क्योंकि संगत जी मेरे पापा प्रैक्टिकल शुरू होने से ऐसे पहले ही उन्होंने संगत जी जिनको ये मानते थे देवी देवताओं का नाम बुलवाकर थोड़ा ऐसा करना चाहते थे जिससे मैं प्रैक्टिकल देने में समर्थ हो सकूं। लेकिन संगत जी इन सब से मुझे कोई असर नहीं होता था। संगत जी किसी ने मुझे ऐसे चावल पढ़कर दिए और प्रैक्टिकल के समय थे चावल अपने मुंह में रखना, लेकिन संगत जी इन सब से भी मुझे कोई असर नहीं होता था। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा थी मुझ पर, जिस कारण मेरे मार्क्स इतने अच्छे आने लगे, सही लगाए। कुछ थे प्रैक्टिकल में, जो लोग बाहर से हमारा प्रैक्टिकल लेने आते थे और जो स्कूल के टीचर्स थे उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन मेरे गुरुजी के कारण मेरे मार्क्स भी अच्छे आए। मैंने सभी विषय में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आई मैं। ऐसे ही गुरुजी जब हम प्रैक्टिकल देकर घर आने लगे तो संगत जी रास्ते में ही वही बड़ी दिक्कत मुझे फिर से मैं शुरू हो गई। एक दिन तो ऐसा हुआ कि संगत जी मैं बहुत तेज़ से चिल्लाने लगी और हाथों का कांपना। फिर से संगत जी हम घर आए और मैं रास्ते में ही थोड़ी देर के बाद शांत हो गई थी। फिर मौली ने मेरे सामने मंत्र जाप दिया। संगत जी मैंने मैंने ज़ोर ज़ोर से फिर से रोना शुरू कर दिया। मुझसे गुरु जी का मंत्र जाप बिल्कुल भी नहीं सुना जा रहा था, मैं सुन ही नहीं पा रही थी। लेकिन गुरु जी ऐसे ही मेरे कष्टों को काटते रहे आप। केवल मेरी और मेरी मौसी को पता था, लेकिन उन्होंने मेरे घर में किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि मेरे घर वाले किसी गुरु को नहीं मानते थे। एंड संगत जी मेरे पापा तो आज तक भी किसी गुरु को नहीं मानते हैं। फिर भी गुरु जी का मंत्र जाप सुनने के बाद संगत जी मैं वहाँ पर रोकते सो गई। और फिर सपने में मेरी आंखों में ज्योति सी आई और मेरी आंखों में चली गई। मेरे शरीर में मुझे से
मतलब ऐसे फील हुआ, कंकड़ाहट सी में फील हुई। और लगा संगत जी जैसे मैं उठकर ना ऐसे फिर मैं बैठ गई, क्योंकि उसके बाद संगत जी ये सब मेरी अपनी मौली जी को मैंने मौसी जी को बताया। उन्होंने बताया कि गुरुजी ने रक्षा की है तेरी तरफ मतलब तेरी तरफ या तेरी ऊपर कोई कष्ट आने वाला था जो कि उन्होंने टाला है, जो कि उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। उन्होंने बताया कि शायद तेरा ब्लैक मैजिक के कारण तेरा अंधा होना लिखा था, लेकिन गुरुजी ने तेरे सपने में आकर तेरे कष्टों को हर लिया है। और मैं ये सब सुनकर संगत जी इतना खुश हुई संगत जी, और मेरी आंखें भर आई। जिन गुरुजी को मैं मतलब मानने तक तैयार नहीं थी, उनसे मुंह मोड़ रही थी, और उन्होंने मेरा कितना साथ दिया, मेरे कष्टों को अपने ऊपर लिया, और मेरे मार्क्स भी इतने अच्छे आए। और उस दिन संगत जी, उस दिन से गुरुजी को मानने की इच्छा मेरे मतलब ऐसे मन में होने लगी। लेकिन मैं अपने घर वालों की सोच कर संगत जी रुक जाती थी। नहीं तो संगत जी मेरे घर वाले मुझसे बोलते कि कोई बात नहीं, 12th अगली बार कर ले तू, ये सही से ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी मेरे मन में था कि मेरा साल ख़राब नहीं हो जाना चाहिए, मेरा साल ख़राब हो जाएगा और मेरी मेहनत भी सारी ख़राब जाएगी जो भी मैंने थोड़ी बहुत की थी। सब मुझे फिर से काम करना पड़ेगा, और बस मुझसे उतने बढ़ जाएंगे। और संगत जी मेरी बुआ की लड़की मुझसे छोटी है संगत जी, वो भी मुझसे से आगे निकल जाएगी, मेरे मन में यही था। और लेकिन संगत जी मेरे गुरुजी ने मेरा पूरा साथ दिया, मुझे ब्लेस किया संगत जी। मैं आज जो कुछ भी हूँ, जैसी भी हूँ, मेरे गुरुजी की कृपा से ही हूँ। मेरे गुरुजी की कृपा से ही मैं बहुत सही हूँ। आज मैं पूरी तरह से अपने गुरुजी से कनेक्टेड हूँ। हर पल गुरुजी में आप मेरा साथ देना, अपने दर्शन भी देते रहें। मेरा गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। गुरुजी के लिए शुक्राना वर्ड भी बहुत छोटा है। संगत जी मेरा ये पहला सत्संग था, अगर मुझसे कोई बोलते हुए गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी 2 दिन में मुझे गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा था, इसलिए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आगे अगर गुरुजी की आदेश हुआ तो संगत जी अपना दूसरा सत्संग भी जल्दी ही शेयर करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर इस तरह आपने मुझे मतलब ब्लेस किया, मेरे कष्टों को हरा। गुरुजी को ऐसे ही बाकी संगत को भी ब्लेस करना आप गुरुजी। जैसे गुरुजी आपने मेरा हर पल साथ दिया है, ऐसे ही बाकी संगत का भी आप साथ देना। गुरुजी हमें कभी अपने से अलग मत करना, हमेशा अपने चरणों से लगा कर रखना, कभी हमारा हाथ मत छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमें तो सिर्फ आपका ही सहारा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। मेरे सतगुरु जी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जय गुरुजी।